So hey everyone, so first we will learn about the alphabets. Okay, अब आप ये सोच होंगे that कि मैम we know very well about the alphabets हम जानते हैं शुरू से अपना जो हम नर्सरी क्लासेस से पढ़ते हैं that A B C D E F G H I know that student that you know very well about the alphabets and you know very well about vowels and consonant, but we have to learn first the use of these words. Okay, इसमें क्या होता है that कि हमें vowels के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं, देखिए A E I O U हम ये चीज बात करते हैं, ठीक है। वी नो वेरी वेल दैट कि हाँ भाई हाँ इनका हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, इनके हमारे साउंड्स की अगर हम बात करने लगे, खाली हम ए का ही साउंड के बारे में बात करेंगे तो ए का साउंड देखिए हमारा ए भी होता है, भी होता है, भी होता है और ए भी होता है। ओके, और ओ भी होता है, ओ भी होता है। गॉट इट, ये हमारे इतने सारे साउंड होते हैं खाली ए के। और वहीं अगर हम बात करने लगे देखिए ई के बारे में, तो ई के भी आपके साउंड होते हैं ए, ए, ई और ई। ओके, आई की अगर हम बात करने लगे तो देखिए आई का भी साउंड आपका वही होगा ई, ई, समटाइम आई भी होता है आपका। ओके, so it's depend on the word that how you will pronounce the word. Okay, नेक्स्ट है आपका देखिए ओ के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए ओ का साउंड हमारा अ भी होता है, समटाइम ओ भी होता है, ये वाला ओ, और ओ से औरत वाला भी, ओ से ओखली वाला भी हमारा ओ होता है। और वही हम बात करने लगे देखिए ऊ भी होता है। सेम एज इफ यू विल टॉकिंग अबाउट द यू, तो यू का साउंड अगर हम बात करेंगे तो देखिए यू का साउंड भी आपका क्या हो सकता है, देखिए अ होता है, ओके, ओ होता है, एंड य भी होता है, ऊ भी होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना कुछ साउंड्स के बारे में, जैसे कि यू है, यू आपका देखिए एक तरीके से सेमी वोवल के कंटिन्यू वर्क करता है। सेमी वोवल का काम क्यों करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए अभी मैंने एक वर्ड गिवन किया आपको, दैट्स योर अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर यू का साउंड अ है। वही मैंने अगर बात करने लगी आपका यूनिट, ठीक है, या यूनिटी, तो यहाँ पर यू का जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन यू की हमारी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, दैट्स योर यू। तो यहाँ पर ये जो आपका किसका वर्क करेगा, डेफिनेटली इट विल बी वर्क अकॉर्डिंग टू योर, यहाँ पे इसका साउंड आएगा य। ओके, तो यहाँ पे हमारा किसका वर्क कर दिया इसने, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एज अ कॉन्सोनेंट वर्क कर रहा है। सेम एज एक और हमारा वर्ड होता है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। देखिए एक वर्ड होता है हमारा वाई, ये क्या होता है, वाई को हम कहते हैं सैमी वोल। हमारा मतलब कि सैमी वोल्स क्यों होता है, देखिए इसमें वाई की अगर मैं यहाँ पर बात करने लगी, देखिए ये रहा हमारा वाई, तो ये वाई मैंने अगर कहा, अम, ये हम ईस्ट नहीं है, हम ईस्ट पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर या का साउंड, वाई का साउंड क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। सेम एज अगर मैं यहाँ पर ये पढ़ने लगे, तो यहाँ पे ये एज अ हमारा वोल का साउंड करेगा, और यहाँ पर ये याक, य साउंड आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे वर्क करेगा एज अ य, मींस दैट कि इट विल साउंड अकॉर्डिंग टू ऑफ योर कॉन्सोनेंट वर्ड। आई होप कि दैट कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, दैट कि हमारे किस तरीके से साउंड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं। बाकी जो आपकी ये देखिए अदर वर्ड्स हैं, बाकी एक वीडियो में आपके लिए डेफिनेटली डोंट वरी दैट मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन की भी वीडियोस लेकर आऊंगी, क्योंकि हमारा बहुत बार मेरी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस नहीं बन पाता है। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे कुछ वर्ड्स की। देखिए जो आपका बेसिक हमें क्या मालूम होना चाहिए, देखिए आपकी इंग्लिश किस तरीके से तैयार होती है। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द लेटर्स, देन सेकंड वी लर्न अबाउट द वर्ड्स, मतलब कि लेटर की कॉम्बिनेशन से आपका वर्ड्स बनता है, बाकी वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आपका सेंटेंस बनता है। वी हैव टू फ्रेम द वर्ड्स, देन वी मेक अ सेंटेंस। ए पर्टिकुलर सेंटेंस हम तभी ही बना पाते हैं जब हम वर्ड्स का कॉम्बिनेशन एक अच्छे से फ्रेम करते हैं। बाकी सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। सॉरी इसमें मैं पैराग्राफ ऐड करना भूल गई। तो देखिए जब भी आप ये पैराग्राफ ऐड करेंगे, तो द पैराग्राफ को ऐड करने के बाद में आपका एक चैप्टर बन के तैयार होता है। देन वही चीज आपकी क्या बन जाती है, देन इट विल बिकेम योर लैंग्वेज। आप इंग्लिश को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं सीखिए, अकॉर्डिंग टू आप इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीखना है। सो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स गिवन किए, दैट ए,
ए को हमने, ए हमारा एक लेटर है, ठीक है, इट विल बिकेम द ऑथर, it will become the word. The combination of words is called your the combination of letters is called your word. Okay, then author. अब यहाँ पर इसका सेंटेंस बनाइए, he is an author, he is an author, so now it has became your language. अगर अब हम चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे तो जब जाके ये हमारा ऐसा हो जाएगा, बट नाउ इट हैज बिकेम योर लैंग्वेज बेटा, दैट ही इज एन ऑथर. नेक्स्ट वन है देखिए बी, बास्केट. द एप्पल्स आर इन द बास्केट. तो यहाँ पे ये वर्ड का कॉम्बिनेशन, एक वर्ड हमारा ये हो गया है, एक वर्ड हमारा ये हो चुका है. ओके, नेक्स्ट है देखिए हमारा सी. देखिए सी का साउंड यहाँ पर हमारा क, कप. द कप इज ऑन द टेबल. आई होप सो दैट यू हैव गॉट इट माय पॉइंट गाइस. सो लेट्स सी केसेस. अब हमें मेन इसकी कंटिन्यू करना, दैट हमें इसका एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. गॉट इट. देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में. तो मेरे पास आपके सबसे पहले एक वर्ड है, मैं आपको यहाँ पर बात कर रही हूँ देखिए वर्ब्स के बारे में. वर्ब क्या होती हैं, वर्ब हमारी होती हैं, अब आप ये कहेंगे दैट कि मैम वर्ब्स हमारे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब एक्शन आप क्या कर रहे हो, ठीक है. और वर्ब्स भी अगर हम जाके बात करने लगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर बहुत ज्यादा डीपली हो जाती, बट हमें इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना, हमें ग्रामेटिकल नहीं सीखना है, हमें बात करनी है अपनी स्पीकिंग के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी हैव टू स्पीक. ओके, सो देखिए जाओ, जाओ के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्वियसली आपका गो, आना. ओके, दिस इज योर आना. तो आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम. दौड़ो, रन, खेल, प्ले, नहाना, बात, रुकना, स्टॉप, पढ़ना मतलब कि पढ़ो, स्टॉप, रीड. अगर यहाँ पे बात आ जाती है, दो तरीके से पढ़ना है. एक तो जब आप हम बोल देते हैं दैट कि इस चैप्टर को पढ़ो या फिर इस डायग्राम को, मतलब कि इस पैराग्राफ को आप पढ़िए, तो तब उस टाइम पर रीड की बात करते हैं. और अगर आप बात कर रहे हो किसी इंसान से वैसे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर स्टडी के लिए बात आ जाती है. ओके, स्टडी. नेक्स्ट है सुनो, लिसन, सोचो, थिंक. ठीक है, ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं. तो अब हमें इन पे वर्क करना है. अभी इनकी सेंटेंस देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने यहाँ पे वर्ड्स लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बना लिया अपना, और लेटर के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया है अपना वर्ड्स को. ओके, तो ये है हमारे वर्ड्स. फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट वर्ड है गो. तो गो के साथ अब हम इसका सेंटेंस बनाना सीखेंगे. देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने होंगे. फर्स्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. है स्टूडेंट्स. अब हमें इनके सेंटेंसेस को रिफ्रेम करके चेक करना है. देखिए सेंटेंस हमें सिंपली अपना, देखिए मैं यहाँ पर आपको पहले अपना इसका एक रूल प्रोवाइड करवा देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे. अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास है, so we can continue with the object, otherwise we don't have object. If we continue with only the verb and subject, so we can continue with subject and verb. गॉट इट. कॉज हमारा ये नहीं, हम इसको अधूरा अपना ये नहीं कहेंगे दैट कि मैम ये हमारा हाफ सेंटेंस हो जाएगा, नॉट एट ऑल. क्योंकि कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा खाली सब्जेक्ट एंड वर्ब, जैसे कि यू गो, आई ईट, यू कम. क्लियर. सो चलिए बनाते हैं. यू गो, दे कम, he runs, he runs fast, play, they play in the yard, bath, he takes bath. Okay, stop, you stop here, तुम यहाँ रुको.
और एक चीज जरूर याद रख के चलिए, देखिए जब आप इंग्लिश में बोलने जा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे वहां पे हिंदी में ट्रांसलेशन अपनी माइंड में बिल्कुल भी बंद कर दीजिए आप। स्टडी, जो स्टडी या फिर रीड दिस चैप्टर, नेक्स्ट लिसन, आई लिसन टू हिम, मैं उसे सुनती हूँ। थिंक, यू थिंक, तुम सोचते हो। ठीक है, चलिए इतने करते हैं। यू थिंक। आई होप सो दैट कि ये आपको समझ में आ चुका है। तो देखिए ये था हमारा रूल नंबर 1, मतलब वर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज करके हम अपने सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को हम ऐड ऑन कर देंगे। इफ इट इज सेड टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कोई काम किसी दूसरे से करवा रहे हो, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन होता है ना, देन थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है ना, ये इससे अपनी बात कह रहा है, तो दिस इज द सेकंड पर्सन ऑफ हियर। गॉट इट? तो हमें ये चीज अपने चेक करनी है दैट इफ इट इज से टू डू समथिंग इन अ सेंटेंस, मतलब अगर आप किसी से कह रहे हो, किसी से कुछ काम करने के लिए कहा जाता है, ओके okay? जैसे कि कुर्सी पर बैठो, आपने सामने वाले को बोला है, आप खुद को नहीं कह रहे हो। आप खुद से कुछ काम करेंगे तो खुद से कहेंगे दैट के भाई चलो तुम हम कुर्सी पे बैठते नहीं, आप खुद से कहेंगे दैट के हाँ भाई कुर्सी पे बैठो, यू सिट की। अब देखिए इसमें हमारा लेकिन सेकंड पर्सन, जो हमारा सेकंड पर्सन होगा ना, वो हमारा कहीं ना कहीं हाइड होता है। क्या है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आपका देखिए हाइड रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कुर्सी पर बैठो, सिट, सिट ऑन द चेयर, या फिर सिट इन द चेयर। देखिए इन द चेयर और ऑन द चेयर हम कब यूज करेंगे, देखिए वो चीज जहां पर जो इस चेयर है, मतलब उसमें आपकी कोई सपोर्ट नहीं होती है, उसमें हैंड्स के लिए कोई भी सपोर्ट वाला सिस्टम नहीं होता है, एकदम प्लेन कुर्सी रहती है, उसको हम मतलब उसमें बैक में भी कोई सपोर्टिंग नहीं रहेगी, तो दैट वी कांट लीन, ओके, we can't lean on that chair, there's no any kind of thing that we can lean with this। तो यहाँ पर हम on का यूज करेंगे। और जिस चेयर पे आपके लाइक जो चेयर देखिए आपकी इस तरीके से बनी हुई होती है ना, मतलब उसके अंदर आपके क्या रहते हैं, उसमें बैक भी रहते हैं या फिर साइड भी होती हैं, तो वो हमारी इसके लिए हम यूज करते हैं सैट इन द चेयर। होप यू गॉट इट दिस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने दो चीज को समझ लिए। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट इज दैट लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। अब ये सामने वाले से कह रहे हो स्विच ऑफ, यहाँ पर ऑफ ये वाला ऑफ आता है, ओ अब ऑफ नहीं होगा, ओके, स्विच ऑफ द लाइट, सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, या स्टैंड स्ट्रेट भी कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए अपनी समस्या बताओ, अपनी समस्या बताओ, टेल मी, सॉरी, टेल मी योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड, लुक ऑन द बोर्ड नहीं होता है, लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट है टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी। आई होप कि दैट आपको ये चीज समझ में आई है, दैट्स कि हम किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को रिफ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर? सो लेट्स टेक केसेस। अब देखिए अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट वन, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही हमारा सेम रूल रहने वाला है इसमें भी, बस हम अपने थोड़ा सा सेंटेंस को थोड़ा इलोबरेट कर देंगे, थोड़ा सा हमें अपना सेंटेंसेस को थोड़ा बड़े सेंटेंसेस लेके चलेंगे। फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर,
देखिए अब अपने घोड़े को दौड़ाओ। देखिए कोई चीज आप दौड़ा रहे हो मतलब चला, दैट राइड, राइड योर हॉर्स नाउ। यहाँ पर आप ये कह सकते थे अपनी तुम बाइक चलाओ। ठीक है, अपने सेंटेंस में यहाँ पर खाली आपको हिंदी सेंटेंस दूंगी और आपको इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करके चलूंगी, बाकी आप इससे रिलेटेड अपने खुद के भी सेंटेंसेस बना के चलिए साथ साथ, क्योंकि तभी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। काम करना बंद करो, स्टॉप डूइंग वर्क, स्टॉप डूइंग वर्क या फिर स्टॉप वर्किंग। ओके, अपने पिता से बात करो, सॉरी दिस इज योर फादर, ओके, टॉक टू योर फादर। मुझे अपनी समस्या बताओ, टेल मी योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन है इस पर चर्चा करो, डिस्कस ऑन इट, या फिर डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, या फिर डिस्कस ऑन दिस, या डिस्कस दिस। ट्रेन से सफर करो, ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल बाय ट्रेन। क्लियर? आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम देखिए नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारे थोड़ी से, हमें क्या करना है उसमें, जस्ट हमें दो वर्ड या तो एक वर्ड को ऐड कर देना है, या फिर हमें अपने दो वर्ड्स को ऐड कर देना है। और जैसे कि प्लीज या फिर काइंडली का हम यूज करेंगे, प्लीज या काइंडली का हम यूज करते हैं। देखिए जब आप किसी भी चीज को पोलाइटली देखिए बोल रहे हो, अपनी बात को आप रिक्वेस्ट, मतलब एक तरीके से आप सामने वाले से इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट करते हो, ओके, डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये नहीं होगा दैट कि आप उसके हाथ जोड़ रहे हैं या फिर पैर पकड़े, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जस्ट हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज या काइंडली को जब हम ऐड कर देते हो तो ये एक तरीके से आपका पोलाइटली होता है। ठीक है, पोलाइटली आप अपनी बात को रख रहे हो सामने वाले के सामने, तो इससे आपके जो चांसेस हैं आपकी बात को मानने के, समथिंग समथिंग 80% से अबव चांसेस हो जाते हैं आपकी बात दैट के दे विल एग्री विद यू, ओके। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको बच्चों। और देखिए आप मेरे साथ साथ इसमें क्या करके चलना है, आप लोगों ने खुद के भी सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेशन करना है और खुद के सेंटेंसेस भी इसके अंदर बनाने हैं। नेक्स्ट वन है कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हेयर या फिर काइंडली कम हेयर के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और देखिए इसमें um, ये आपको ध्यान रखना दैट कि वी हैव टू यूज ओनली द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। कृपया यहाँ आओ, काइंडली, काइंडली कम हेयर। ओके, नेक्स्ट वन है जरा मेरी किताब मुझे वापस कर दो, जरा मेरी किताब। देखिए यहाँ पर ये हम इसको, जरा मेरी किताब वापस कर दो, ये माँ हमारा एक्स्ट्रा है। जरा मेरी किताब वापस कर दो, प्लीज रिटर्न माई बुक, प्लीज रिटर्न माई बुक। नेक्स्ट है कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज हेल्प मी। कृपया मेरे पास ना बैठे, प्लीज प्लीज डोंट सिट beside मी, ओके, प्लीज डोंट सिट beside मी या फिर डोंट सिट नियर मी। देखिए इसको हम प्लीज डोंट सिट
बाय मी भी कह सकते हैं, नियर मी भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। कृपया यहाँ यहाँ खड़े हो, प्लीज स्टैंड हियर, प्लीज स्टैंड हियर। ओके, कृपया शोर मत मचाओ, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। ओके, सो देखिए ये हमारे प्लीज काइंडली वाले, मतलब आप अपनी पोलाइटली रिक्वेस्ट किस तरीके से करते हो जब आप अपनी बात को बोलने में देखते हैं। हम नॉर्मली अपना बात कर सकते हैं, कम हियर, तो जब आप ये बात करो ना, ये कम हियर ओनली आपने बोला, तो उस टाइम की आप बात देखना दैट कि उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, and अगर आप उसमें काइंडली ऐड कर देंगे तो तब आपकी बात करने का वे क्या होगा। सो ये आपको एक तरीके से मॉरल वैल्यूज भी सिखाता है। प्लीज रिटर्न माई बुक, देखिए प्लीज रिटर्न माई बुक, आप कितना अच्छा साउंड दे रहा है, लेकिन अगर वहीं आप कहेंगे दैट हे रिटर्न माई बुक, तो आप एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को कोई बात गुस्से में बोली, या फिर आप अपनी बुक को गुस्से में मांग रहे हैं। आई होप सो दैट आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट वन है, देखिए कृपया बच्चों से मिलें, प्लीज मीट द चिल्ड्रंस। कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। कृपया इस बॉक्स, देखिए ये हमारा बॉक्स, बॉक्स को खोलो प्लीज, या फिर काइंडली, काइंडली ओपन दिस बॉक्स। नेक्स्ट, कृपया गरीबों की मदद करो, प्लीज हेल्प द पुअर्स। कृपया मुझे कुछ पैसे दो, प्लीज गिव मी। कुछ के लिए देखिए हम सम का यूज कर ले, गिव मी सम मनी। नेक्स्ट, कृपया अपनी तस्वीर भेजें, प्लीज सेंड मी योर फोटो। और देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं, और बहुत अच्छी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब जिससे आप इजीली सीख सकते हैं। जहां पर आप इतने पैसे खर्च करते हैं, तो वहां पे आप, जब आपको कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो क्या हर्ज है इसको सीखने में। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कृपया मुझे कुछ खाने को दो, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ओके, अब देखिए ये आपको समझ में आ चुका है, यहाँ तक आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए और शेयर करिए। ओके,